नमस्कार दोस्तों, आपके अपने नेक्स्ट परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। इतिहास के सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं। आपको अगर अच्छा लगे, हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? इसमें ये पूछा गया है किसी महिला को पहली बार किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना था। कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। ये हुआ था 1917 में। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जी को चुना गया था। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट जी को चुना गया था जो पहली महिला अध्यक्ष थीं। और तीनों ऑप्शन पर नज़र डालिएगा। ये गया अधिवेशन, ये हुआ था 1922 में, जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास, चित्तरंजन दास ने। अहमदाबाद अधिवेशन, ये हुआ था 1921। इसकी अध्यक्ष तो CR दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। ये लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजूमदार जी थे। ये क्वेश्चंस का पूरा हमने जो एनालिसिस किया है। अब आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हम तैयार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885 में स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने जब इसकी स्थापना की थी तब इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो ग्वालियर टैंक मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जीतन महल, नाना साहेब, हजरत महल, तात्या टोपे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर है हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व हजरत महल ने किया था और उसका पुत्र था बिरजिस कादिर।
ब्रिजेश कादर नाम का पुत्र था। सॉरी, ब्रिजेश कादर नाम का पुत्र था। और आपको ऑप्शन पर नज़र डालेंगे ज़रा, तो नाना साहेब हैं, इन्होंने कानपुर से तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह द्वितीय। झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इलाहाबाद से लियाकत अली जी ने। और बिहार से कुंवर सिंह जी ने। और बरेली से खान बहादुर खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, बंदरगाह, जहाज, सेना की टुकड़ी। तो हमारा आंसर है जहाज। ये एक समुद्री जहाज था जिसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीप सिंह अपने 376 यात्रियों के साथ कनाडा जा रहे थे, वैंकूवर की तरफ। तो वहाँ पर प्रवेश करने से पहले ही, कनाडा से पहले ही प्रवेश करने पर ही वहाँ पर रोक लगा दी गई और सभी को बहुत ही परेशानी हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवल, जॉन साइमन। तो इसका आंसर है सर पैथिक लॉरेंस। आपको बता देना चाहता हूँ 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली जी थे। तो उन्होंने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक रूप से बातचीत करने के लिए सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन को भेजा और उसमें 3 लोग थे। उसमें क्रिप्स, और एबी अलेक्जेंडर। इसमें एबी अलेक्जेंडर भी शामिल थे, लेकिन अच्छी अध्यक्षता जो की थी वो की थी सर पैथिक लॉरेंस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी झील विश्व की सबसे प्राचीनतम व सबसे गहरी झील है? बैकाल झील, ह्यूरन झील, विक्टोरिया झील, विनिपेग झील। चलिए आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है बैकाल झील। बैकाल झील प्राचीनतम व सबसे गहरी झील है। ये साइबेरिया के इलाके में स्थित है। साइबेरिया के इलाके में स्थित है। इसकी औसत जो गहराई है वो है 744 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दूधगंगा नदी निम्न में से किस में है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर। श्रीनगर के ये दूधगंगा नदी श्रीनगर के पाटन से प्रवाहित होती है। ये पाटन से प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में है? फुलझर झील, कोलेरू झील, आंचार झील और हमीरसर झील। इसका आंसर है आंचार झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है गुजरात। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बताएं, तो हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की जो जलीय सीमा है वो है 1960 किलोमीटर। और जो गुजरात की जलीय सीमा है वो है 12 से 14 किलोमीटर। 12 से 14 किलोमीटर। अगर दूसरे स्थान पर राज्य पूछा जाए तो हमारा आता है आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पर राज्य हमारा आता है आंध्र प्रदेश। और बात की जाए जो समुद्री तटरेखा कितने राज्य बनाते हैं भारत के, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तटरेखा बनाते हैं। जैसे पहला देख लीजिएगा, गुजरात। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा है गोवा। चौथा है कर्नाटक। पांचवा केरल। छठवां है तमिलनाडु। सातवां है आंध्र प्रदेश। आठवां उड़ीसा। और पश्चिम बंगाल। ये हैं 9 राज्य जो तटरेखा बनाते हैं। और भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 17 राज्य बनाते हैं। भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य जलीय सीमा की बात की जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथा, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। तो इसका आंसर है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक आंसर है इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक के लेखक हैं उपाली।
और अभिधम्मपिटक, इसके लेखक हैं मोगली पुत्र तिष्क। और सूत पिटक, इसके लेखक हैं आनंद। और जातक कथाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी संख्या है 549। और महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो था तथागत। तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो इसका आंसर है साहित्य रत्न। बाकी की जो तीनों हैं वो तुलसीदास जी की हैं, और अक्सर कर देखा जाता है जिसमें बलि लगा हो वो तुलसीदास की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका आंसर है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, बाबर। तो इसका आंसर है अकबर। जहांगीर ने जो किया था वो था, जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए फेमस था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। और दिल्ली का लाल किला। और बाबर ने जिहाद का नारा दिया था राणा सांगा से युद्ध करते हुए, तभी इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आगे से हम बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि हम हमेशा बेहतर ही करें। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।